जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक गज़न फरवान अपने प्रोग्राम सदाए लाहौर के साथ। नाजरीन, आज हम बात करेंगे मुल्क के जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, इक़्तिसादी सूरत हाल है और लॉ एंड सिक्योरिटी की सूरत हाल है। तहरीक लब्बाक पे पाबंदी लगने जा रही है, जंगीर बदर साहब को नया चंद चढ़ाने के चक्कर में है। आज हम मेरे साथ पैनल में शरीक गुफ्तगू हैं अशरफ मेहताब साहब और आसिम साहब। सबसे पहले अशरफ मेहताब साहब बताइएगा, जहांगीर तरीन जो हैं कभी 22 बंदों की फ़ौज, कभी 30 बंदों की फ़ौज और कभी 10 बंदों की फ़ौज लेके क्या ख्याल है, ब्लैकमेल करने जा रहे हैं, अपने आप को सच्चा साबित करने जा रहे हैं, होने क्या जा रहा है? बहुत मेहरबानी ज़फ़रवान साहब आपकी, आपके चैनल की कि आप मौका देते हैं। सीधी सी बात है कि जब किसी के ऊपर मुकदमात की यरगार हो जाती है तो यकीनी बात है उसमें फिर प्रेशर तो बढ़ाना होता है। उनका सियासत में एक कद तो है ना, और ख़ास तौर पे पीटीआई बनाने में और बनाने के बाद हुकूमत में लाने में, और ख़ास तौर पे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो इमरान खान है उनको वज़ीर-ए-आज़म बनाने में भी उनका बहुत बड़ा किरदार है जी। ना सिर्फ उनका ज़ाती बल्कि उनका पैसा भी बहुत सा इन्वॉल्व रहा है। ठीक है, आप अगर देखें तो माजी के अंदर उनकी अगर पिछली ज़िंदगी पे जाएँ तो 2 कमरे के मकान के घर में वो रहते थे रहीम यार खान। ठीक है, और आज और फिर वो पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, विजिटिंग प्रोफेसर के तौर पे भी काम करते रहे, फिर एक बैंक में जाकर मुलाजमत भी की उन्होंने जी। अब आज जो है ना, उसी तरह के कई बैंकों में उनकी इन्वेस्टमेंट है, कई कंपनियों में उनकी इन्वेस्टमेंट है, तकरीबन 60 अरब से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट बताई जाती है। 67 की जी, 60 अरब की इसके लगभग जी। मोहतात होकर मैं आपको बता रहा हूँ कि इतनी है। तो जिस बंदे के पास इतनी दौलत हो, फिर साथ हौसला भी दिया हो कि वो खर्च भी कर लेता है, सब पे खर्च करता है इस हवाले से जहाँ भी उसको मुफाद नज़र आता है। ठीक है, अब वो जो ज़मीनें उनके पास को तकरीबन 5,000 एकड़ के करीब जो ज़मीन बताई जाती है, 4500 से ऊपर, जिसमें 3000 एकड़ तो मुशर्रफ दौर के अंदर भी ली। फिर वहाँ पे जहाँ पे वो ज़मीन लेना चाहते थे, जिसने दे दी नहीं तो फिर कब्ज़ा भी किया, ये भी बातें आ रही हैं सामने। फिर वो केस लिटिगेशन भी चल रही है। ठीक है, उनकी अपने मखदूम, इसके बाद जो वहाँ के मुल्तान के और बाकी जगहों पे हाशमी और कुरैशी, इनके साथ भी रिश्तेदारी हैं, और ख़ासतौर पे पीर बुगाड़ा के साथ मुल्तान और सिंध की गद्दी जो है, सारी गद्दी जितनी गद्दी है जो मशहूर है। सुल्तान जो मुल्तान है वो दूसरे लफ्ज़ सुल्तानुल औलिया के शहर के नाम से सुल्तानुल औलिया जी। तो वहाँ पे उनका असर रसूख तो है ना। ठीक है, लेकिन अब उनकी अगर ये बात करेंगे कि जहांगीर तरीन जो है कोई बहुत बड़ा डेट डालेगा तो वो कोई नहीं डाल सकेगा, क्योंकि जब भी आप किसी के खिलाफ, चाहे पंजाब में तरीके अदम लेके या फिर आप वफाकी सतह पे कौमी असम्बली में लेके तरीके अदम, तो उसके लिए एक लिमिट होती है। ठीक है, 1/3 मेजॉरिटी के 10 होते हैं। अच्छा, मुझे ये बताया ना कि वो 20 बंदे ले आएंगे पंजाब असम्बली के, अगर वो उसे बाकी लोग उनके साथ नहीं मिलते, पार्टी खासतौर पर नून लीग नहीं मिलती, और ऊपर जाके अगर पीपल पार्टी उनके साथ नहीं मिलती, क्योंकि पंजाब में तो पीपल पार्टी का बहुत ज़्यादा स्टेक है ही नहीं। अच्छा सर, बहुत कम लोग। अच्छा सर, जहांगीर तरीन साहब 30 बंदों के साथ नेक्स्ट क्या करेंगे, ये इस पर हम मजीद बात करेंगे। आसम साहब आप गवाह बन सकते हैं, मैं ये आपको बता सकता हूँ, इस पर हम बात करते रहिए। आसम साहब बताइएगा कि तहरीक लब्बैक जो रसूल है, उन्होंने नमूस रिसालत पे 3 दिन हो गए शहर में, मुल्क में हंगामा खड़ा किया, 2-3 पुलिस वाले शहीद भी हुए, कुछ 300-400 ज़ख्मी भी हुआ। हुकूमत ने उस पर पाबंदी लगाने का फ़ैसला किया, क्या देखते हैं, ये फ़ैसला ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ैज़ल साहब, ये आपका सवाल का जवाब देने से पहले मैं थोड़ी सी मेहताब साहब की बात को आगे लेके चलूँगा कि जैसे आपने उनसे कहा कि ये जो 30 बंदे जहांगीर तरीन साहब के साथ मिले हुए हैं, ऐसा है कि जैसे माजी में मसाले सुनते आ रहे थे, अंडों की, चमचों की, लोटों की। हाँ, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ क्योंकि एक पैसे वाला आदमी है, उसके साथ खड़ा होना ऐसे लोग फख्र समझते हैं। मतलब इलाकाई लोग जो है, मुल्तान पट्टी, सराकी पट्टी, कोई भी हो जी, ठीक है, सही, क्योंकि माजी में उसने बहुत सारा पैसा सियासत में लगाया। इमरान खान साहब ने उसकी ड्यूटी लगाई हुई थी कि जाके आप बंदों को चॉइस करें और लेके आए और पैसे, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये चलें। उस पर बड़े वाज़ेह मेहताब साहब ने उस पर काफ़ी तफसील से बता दिया। बाकी आगे जी, अब 4 दिन से जो हंगामा चल रहा है, नहायत ही अफसोस के साथ हमें बहुत गम है जो हमारे पुलिस वाले भाइयों के साथ इन्होंने किया। ठीक है, उसकी तो जितनी मजम्मत करें उतनी कम है। ठीक है, बहुत बड़ी ज़्यादती, मतलब इस्लाम के नाम पे, दीन के नाम पे, नमूस रिसालत के नाम पे। और देखें इसके पीछे कल से जो इंटरनेशनल मीडिया है, उनके इंडियन तालिबान ने इनके पीछे बयान देने शुरू कर दिए हैं। ठीक है, कि जी साथ के साथ हम भी खड़े हैं। ठीक है, अगर इसके साथ कोई ज्यादती होगी तो हम इसके शाना बिशाना साथ खड़े होंगे। मतलब मुल्क की अफरा तफरी में वो साथ हैं। इसका मतलब ये देखें कि
आलमी जो है इंटरनेशनल जो है ऐसे तालिबान या रा के जो एजेंट हैं, हाँ ठीक है, वो अपना इंटरेस्ट शो करना उन्होंने शुरू कर दिया। ठीक है। बाकी रही पाबंदी की बात, ये बहुत अच्छा फैसला था। मैं कहता था कि ये जैसे कि माजी में परवेज़ मुशर्रफ के टाइम पे लगाई गई हैं, तालिबान पे लगाई गई, तालिबान पे भी स्पाई साहबा पे लगी, स्पाई मोहम्मद पे लगी, बहुत सारी जो मूवमेंट हमारे पाकिस्तान में चल रही थी उन पे लगी। ये ताहयात ये पाबंदियाँ जो है ना, ठीक है, इसको कायम दायम करना चाहिए। अच्छा मतलब साहब हम भी थोड़ा सा तहरीक लब्बैक पे आते हैं कि पाबंदी का फैसला तो हो गया है, ये कहाँ तक दुरुस्त है कि खुद ही बनाते हैं, खुद ही तोड़ते हैं, खुद ही फिर सारा कुछ ये। आप पिछले 70 साल की तारीख उठा के देख लें, हर मजहबी जमात इस्तेमाल हुई है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आप जमात इस्लामी को देख लें, आप कोई बाकी जमातें सारी देख लें। अभी रिसेंटली माजी में जब इमरान खान साहब एहतजाज किया करते थे तो हमारी जो तरीके मनहाजुल कुरान है, हाँ ठीक है, तहरुल कादरी साहब पूरे थे इस्लामी पार्टी, हाँ उन्होंने क्या किया था, सेम यही चीज़ें की थी। वहाँ गए, पुलिस वालों को मारा, एसपी को मारा, डीएसपी को मारा, मर्डर हुए, इनके भी बंदे उनके भी जख्मी हुए, फिर कौमी असम्बली के ऊपर चढ़ दौड़े, वो गेट ही उखाड़ दिया, फिर वो पीटीवी पे घुस गए, पीटीवी पे कब्जा कर लिया। मुझे ये बताएं, जिस मुल्क के इंटरनेशनल मीडिया जो है, जो सरकारी मीडिया, उसकी नशरियात या बंद कर दें जाके, तो फिर ये दहशतगर्दी में नहीं आती चीज़ें। बिल्कुल ठीक है। तो जब मैं ये समझता हूँ कि ये इनको इस्तेमाल किया गया, और ये जो मजहबी एलिमेंट है ये हर दौर में इस्तेमाल हुआ है, हालांकि ये अपने आप को अकले कुल समझते हैं मजहबी एतबार के साथ, और मजहब एक ऐसा मसला होता है कि जिसमें मजहब और सेहत, ये दो ऐसी चीजें जिसमें बंदा कंप्रोमाइज कर जाता है, चाहे वो किसी स्टेज पे भी हो, चूंकि इनके पास तर्जमे, इनके पास तशरीहें जो अपनी अपनी है सारी मजहबों की, फिरकों की। मेरी सिर्फ इनसे एक गुजारिश है कि ये अगर अकले कुल हैं तो ये जितने फिरके और मसलक हैं, ये इकट्ठे बैठ के कोई फैसला क्यों नहीं कर लेते कि भाई कौन सच्चा है कौन सच्चा है। अवाम को डिवाइड करके अपनी दुकानदारी क्यों चमका रहे हैं, और लोग अवाम को कहते हैं जी आप ये कर लो, वो कर लो। मकसद कहने का ये कि अगर उस्ताद ही ऊपर सही नहीं होगा तो शागिर्द कैसे, मुझे ये बताएं कैसे होगे। अगर पढ़ाने वाला ऐसा नहीं होगा तो कौम कैसे तैयार होगी। तो इन लोग जो है इस्तेमाल हुए हैं, और ये माजी में भी आपने देख लेंगे फैजाबाद का धरना आपको याद आपके सामने, बिल्कुल ठीक है, तो वहां पे पैसे बांटे गए, सब लोगों ने देखे, वो वीडियो आम हुई, आम है, किस खुशी में वो बांटे गए थे। आज अगर उनके ऊपर पाबंदी लगा रहे हैं, वो किराया दिया गया था, मकसद कहने क्यों क्या करने गए थे वो, मुझे ये बता देना। अगर वो काम उस वक्त ठीक था तो अब कैसे गलत है, अगर अब गलत है तो उस वक्त ठीक, उसको कैसे आप जस्टिफाई करेंगे। ठीक है, हमारे वजीर दाखिला साहब तो कहते थे कि मैं सबसे बड़ा कारकुन हूँ लब्बैक तहरीक लब्बैक का, और वो कहते हैं जी मुस्लिम लीग ने तहरीक पेश की, तो क्या पीटीआई के लोगों ने वोट नहीं दिया उसको? सेनेट के अंदर जाके उठा के रिकॉर्ड देखें, सबसे ज्यादा वोट पीटीआई ने दिए। बिल्कुल ऐसे ही, और पीटीआई के लोग भी बीच में शामिल थे। तो फिर वही आप पीटीआई का हिस्सा हो तो पहले तो ये बताओ कि उस वक्त गलत थे या आप गलत थे। अगर उस वक्त गलत थे तो आप कौन से माफी मांगो, अगर अब गलत तो फिर भी कौन से माफी मांगो। और जरूर बिल्कुल जो भी एलिमेंट दहशतगर्दी फैलाता है उसके खिलाफ जो लगनी चाहिए पाबंदी, लेकिन पहले हुकूमत को भी अपना किबला दुरुस्त करना चाहिए। अच्छा, उनके साथ मुझे बताएं वादा करने की क्या जरूरत थी? अगर वो गलत थे, दहशतगर्द है, तो वायदा क्यों किया? और अगर वायदा किया तो फिर उसके साथ चलते भाई, जो उसमें ब्लैक एंड व्हाइट में चीज आती कैबिनेट में ले जाते, और डिले टैक्स तो हो जाता है ना, ठीक है, जो पास करती वो जो हमारी कमीना है और उसके बाद कौमी असेंबली को दे देते भाई ये पास। अच्छा आजम साहब, एक माह चल रहा था, ये सारी चीजों को डिस्कस होते हैं, ठीक है, तो वही महताब साहब वाली बातें हैं कि जो अगर मैच्योर करने जा रहे हो तो उसी साइड पे आओ, टेबल पे बैठ के उसको। अच्छा आजम साहब, मुझे आप जवाब दें कि जी जंगीर तरीन साहब 30 बंदों के साथ, 29 बंदों के साथ इमरान खान को टफ टाइम दे सकेंगे, हुकूमत गिरा सकेंगे, हुकूमत खत्म करने में कोई रोल अदा हो सकता है? टफ टाइम देंगे कि एक साइड पे वो खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, 30 बंदों को साथ लेते हैं, शाम को वो दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम हुकूमत को ब्लैकमेल कर रहे हैं, हमने जाना है तो कहाँ जाना है। ठीक है, मैं अब इस उम्र में पार्टी बदल के कहाँ कहूँगा। अच्छा मेरा फिर एक सवाल है, एक रह गई है पीपल पार्टी, फिर उधर चले जाए, बाकी सारी फिर ली उन्होंने। सर वो भी नहीं जा सकते, से शुरू हुए थे, वो भी नहीं जा सकते, वो वहाँ फंक्शन लीग से होते हुए पीर घाटा की तो वापस वो पीटीआई में आए। अब एक रह गई पीपल पार्टी। सर पूरी प्लानिंग होती है, आपको भी पता ना, पिछले दिनों आ रही थी जरदारी से मुलाकात करने जा रहे। अच्छा मेरे सवाल का फिर जवाब दें कि 81 शुगर मिले हैं, सिर्फ जंगीर तरीन पे पर्चा क्यों हुआ है? देखिए मायूं अख्तर पे भी पर्चा हुआ है, शायद आपको इल्म नहीं होगा। अच्छा जी, मुजफ्फरगढ़ साइड पे उनकी जो मिल है उस तरफ, उन पे भी हुआ है कि उन्होंने गन्ने की जो खरीदारी की थी उसके पैसे नहीं दिए। ठीक है, मकसद कहने का कि ये है कि ये खानदान है, अगर जहांगीर तरीन कसूरवार है तो खुसरो बख्तियार कसूरवार क्यों नहीं है? ठीक है, उनके खानदान की भी तो 4-5 मिले हैं। चौधरी क्यों नहीं है? चौधरी है, उनकी भी मिले हैं। नून लीग है, उनकी भी मिले हैं। मकसद कहने का ये है कि ये सिर्फ उसको टफ टाइम इसलिए दिया जा रहा है, उसको दिखावा किया जा रहा है कि वो
एक होती है ना दस्तरस, उससे थोड़ा सा बाहर निकल गया। ठीक है, उसको जरा कैंडे में लाने के लिए ना, दूसरे लोग कहते हैं कैंडे में लाने के लिए जरा थोड़ा सा दबाव डाला जा रहा है, और वो भी दबाव डाल रहा है। मुझे ये बताएं, एक तरफ ये इमरान खान साहब का बयान था कि ये जब ये बाहर से आते हैं, ये करते हैं, ये अदालतों से आते हैं तो इनके ऊपर लोग लोड शावर करते हैं, ये शादियों में बुलाते हैं, तो ये क्या हज करके आते हैं बुलाते हैं? तो मुझे ये बताएं, अभी भी जो उनके साथ वो जो जितने बंदे 40 बंदे हैं वो पीटीआई के ना, तो वो जाके वहाँ नोट निशावर करते हैं, वहाँ पे क्या कुछ हो रहा है, वहाँ पे जाके खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उसी अदालत ने उनको ताहयात नहल करार दिया हुआ है। एक नहल तरीन के साथ एक सियासतदान खड़ा हो गए तो अपनी इज्जत समझता है, तो दूसरों के खिलाफ वो कहता है वो सारे चोर हैं, सारे उचक्के हैं। तो ये सारी सियासत की गेम है, मुफादात की गेम है। जब मुफादात जहांगीर तरीन के पूरे हो जाएंगे, वो चुप करके बैठ जाएंगे सुकून से, अगर नहीं हो गए तो प्रेशर मजीद उसको वो बिल्ड करें। अच्छा आसिफ साहब मेरे सवाल का आखिर में जवाब दें। शहबाज शरीफ साहब को भी रिहा कर दिया गया, हमजा को भी रिहा कर दिया गया, मरियम को भी रिलैक्स दे दिया गया, क्या ख्याल है, ये NRO नहीं है और हुकूमत क्या करेगी अंदाज़? सर पहले तो आप वाली बात पहली का मैं जवाब देता चलूँ, थोड़ा सा ऐड कर दूँ जहांगीर तरीन वाली बात को। देखें, इमरान खान साहब ने माजी में ना बहुत बातें की हैं, उन्होंने खुद ये एक्सेप्ट किया है कि जहांगीर तरीन मेरा एक ऐसा साथी है, जब ये स्कैंडल बना तो मुझे बहुत दुख हुआ, ठीक है, कि रात को मुझे नींद भी नहीं आई। सही। और मेरा मौक़िफ़ ये है कि हो सकता है कि ये प्री प्लानिंग सारा पर्चा दे के कोर्ट वाली साइड पे ला के अब क्लियर करके तो इसको जाके बैठा दिया जाएगा, मेरा अपना मौक़िफ़। ठीक है। दूसरी आ गई आपकी शहबाज शरीफ की बात। शहबाज शरीफ की चीज़ें सेटल हैं। अवान साहब हमने माजी में बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं, इसकी ज़मानत होनी थी, ये कंफर्म थी, और बहुत सारे सियासी हल्के को 15 दिन पहले पता था कि इस मरतबा शहबाज शरीफ की ज़मानत मंजूर होने जा रही है और इसके बाद ये लंदन जा रहा है। ठीक है। फिर उसके बाद मरियम की बारी आएगी, मरियम क्लियर होगी, मरियम बाहर जाएगी। ठीक है। तो ये अब देखें पूरी डील एक बन चुकी है, पहले ही बन चुकी है कि इनकी पेमेंटें तक हो चुकी हैं। अब उसमें क्या हकीकत है क्या नहीं, ये आने वाला टाइम बताएगा जी। अच्छा साहब लास्ट में बताइएगा, क्या शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब बन रहे हैं कि नहीं? नहीं, वो बन सकते नहीं है। नहीं, मैंने चलो भाई मतलब नेक्स्ट नॉर में वज़ीर-ए-आज़म का ख्वाब देख रहे हैं आप। नेक्स्ट नॉर में नहीं, वज़ीर आला नहीं वज़ीर-ए-आज़म का ख्वाब दे रहे हैं, देख रहे हैं। नहीं सर, वापस लोगों के ख्वाब जो है ना, नवाज शरीफ के होते हैं, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं बन सकते हैं। अगर उनकी भाई की उनकी आशीर्वाद हो जाए, वो जाए लंदन। मेरा नहीं ख्याल, सियासत बड़ी बेरहम है सर, सियासत बड़ी बेरहम है, नहीं हो सकता। नहीं, ये हो सकता है। हुकूमत में शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला बनेंगे क्यों, आप मुझे ये बताएं। भाई डील है ना, नहीं सीट छोड़ना कौन सा इशू है? सीट तो कोई कहीं भी छोड़ के कहीं भी बन जाएंगे, तितर बितर हो जाएगी जो थोड़ी सी बची है। ठीक है सर, क्या डुअल देखे ना हुआ क्या, आप बार बार यही रोते हैं कि जी पीटीआई ने क्या उसको बेहतरी की कि 3 सालों में पंजाब का बेड़ा गर्क हो गया। ठीक है, तो ये आगे 2 सालों में क्या करेंगे? जी नाजरीन, सुनिए आपने हमारे दोनों रहनुमाओं की गुफ्तगू, दोनों सीनियर सहाफ़ियों की गुफ्तगू। तहरीक लब्बैक पे पाबंदी लगनी चाहिए, क्योंकि मुल्क में नमूस रिसालत के नाम पे इस तरह की अफरा तफरी कभी किसी सूरत में भी मंजूर नहीं है। सियासत में मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब आइंदा वज़ीर आला पंजाब बनने जा रहे हैं, नेक्स्ट नौर में सही, 2023 के इलेक्शन में सही, लेकिन मेरे दोस्त से इत्तफाक नहीं कर रहे। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।